वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 4 का चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर से टाइन एंड द फोर अबे माउंटेन चैप्टर टाइन एंड द फोर अबे माउंटेन। ठीक है, चलिए ये चैप्टर पढ़ते हैं। आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में जिक्र किया गया है जो कि आपको अच्छा लगेगा, जिसकी स्टोरी आपको सुनने में आनंद हो देगी। इन इचाली इन द मिसमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश यंग टिने मैना हियर्ड अ वंडर्स call from the mountain. In the distance, she was drawn to it, a sound only she could hear. अरुणाचल प्रदेश की मिसमी पहाड़ियों में स्थित इचाली में युवा एक बच्चा रहता था जिसका नाम था तिने मैना ने दूर पहाड़ों से एक अद्भुत आवाज़ सुनी। यह उसकी ओर खिंची चली गई, एक ऐसी आवाज़ जिसे सिर्फ वह ही सुन सकती थी। मतलब वही बच्ची को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखिए, ये जो बच्ची है इसका नाम है टिने मैना। इस बच्ची ने उस आवाज़ को सुना और उसकी आवाज़ के साथ साथ वह खिंची चली गई। ठीक है, शी हियर्ड इट वेल, शी क्लाइम्ड ट्रीज, शी हियर्ड इट व्हेन शी रैन थॉट द जंगल। अब क्या हुआ कि उसने इसे पेड़ों पर चढ़ते हुए सुना, उसने इसे जंगल में दौड़ते हुए भी सुना, पेड़ों पे चढ़ते हुए भी सुना। तो शी हियर्ड इट व्हेन शी स्पेंट लॉन्ग डेज लेइंग अंडर द सन वूशू एंड वूशू द साउंड वेंट वूशू। और उसने जो था ना, पेड़ों पर चढ़ते हुए वो आवाज़ सुनी, फिर जंगल में दौड़ते हुए भी वो आवाज़ सुनी। उसने जो था इसे तब तक सुना जब वह लंबे दिन धूप में लेटी रही। ही शू आवाज़ आ रही थी कि हू शू, इस तरह से आवाज़ आ रही थी। जैसे बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो आवाज़ आती है, तो जब हवा की आवाज़ होती है तो इसी तरह की होती है, हू शू। ठीक है, Tine would smile. What a wonderful life. अब जो टाइन मुस्कुराती रही और बोली कि कितना शानदार जीवन है। But one day, her family moved out of Ichali to the closest big town. Rowing Tine's word turned it upside down. लेकिन एक दिन उसका परिवार इचाली से नज़दीकी बड़े शहर रोइंग में चला गया। टाइन की दुनिया उलट पुलट हो गई। मतलब वो जो थी ना, उसका परिवार अपने परिवार के साथ इचाली जो थी, टिने जो थी अपने परिवार के साथ इचाली के नज़दीक एक शहर था रोइंग, वहाँ चली गई। अब उसको जो था वो दुनिया बिल्कुल उल्टी नज़र आ रही थी। देयर वॉज अ स्कूल इन रोइंग, but the wushu had been louder in इचाली। रोइंग में एक स्कूल था, लेकिन इचाली में हिशू की आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी। मतलब वहाँ जब रहती थी तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ आती थी, लेकिन जहाँ उसका अब रोइंग में स्कूल था वहाँ थोड़ा कम थी। टिने वेंटेड टू रिटर्न टू हर माउंटेन्स अगेन। तभी क्या हुआ कि जो थी ना इचाली कह रही हूँ, टिने जो थी टाइन टिने फिर से अपने पहाड़ों पर लौटना चाहती थी। इसलिए वह 10 साल तक हर साल तक हर रोज़ स्कूल जाती रही। वो जल्दी जल्दी लौटना चाहती थी अपने शहर। ठीक है, सो शी टर्न गेट to school every day for 10 years, looking sadly at the mountains in the horizon. When she finally finished her schooling, Tine applied to be a porter for army. वह अपने
मतलब जो रोइंग में एक स्कूल था, लेकिन ये 40 में हिशू की आवाज़ जो थी तेज़ आ रही थी। टिने जो थी फिर से अपने पहाड़ों पर लौटना चाहती थी, इसलिए वह 10 साल तक हर रोज़ स्कूल जाती रही। उदास होकर क्षितिज में पहाड़ों को देखती रहती थी। आखिरकार जब उसकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो टिने ने सेना में पोर्टर बनने के लिए आवेदन किया। अब उनने सेना में अपने आप को एक पोर्टर के रूप में, आर्मी सेना में पोर्टर के रूप में तैयार किया और वहाँ पर उसने उसमें एडमिशन लिया, या जो भी था एग्ज़ाम की तैयारी करी, आर्मी में उसने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि explanation in the mountains she would have to carry heavy loads and march over long distance, but women were not allowed to be porters in those days. पहाड़ों में अभियानों पर उन्हें भारी सामान ढोना पड़ता था और लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन उन दिनों महिलाओं को कुली बनने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, पोर्टर्स मीन्स कुली बनना, जो सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर सामान उठाकर लेके जा रहा है पहाड़ों पर। ठीक है, टिने डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हर। शी ड्रेस्ड एज अ बॉय एंड started to work, crying nearly 25 clothes of leg, जो उसका लगेज था, एवरी डे। ठीक है, तो वो क्या किया, टिने ने इसे अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उसने लड़के का वेश धारण किया और काम पर लग गई। रोज़ लगभग 25 किलो सामान ढोने लगी। 25 किलो सामान वो ढोने लगी। अ होल वीक पास्ड बिफोर एनीवन realized that she was a girl disguised as a boy। और सामान ढोने लगी। पूरा 1 हफ्ता बीत गया, तब जाकर किसी को पता चला कि वह लड़के के वेश में एक लड़की थी। ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला कि वो लड़का था कि लड़की थी। ठीक है, द ऑफिसर्स कॉल्डेड टिने फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, बट दे नो दैट टिने knew the route better than anyone else। अब अधिकारियों ने टिने को नियम तोड़ने के लिए डांटा, लेकिन वे जानते थे कि टिने को रास्ता किसी और से बेहतर पता है। मतलब और सबसे बेहतर टिने को पता है कि रास्ता क्या है। सो दे अलाउड हर टू कंटिन्यू वर्किंग ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ हियर्स। वुमेन वेयर लेटर अलाउड टू बिकमिंग पोर्टर्स। इसलिए उन्होंने उसे काम जारी रखने दिया, उसके लिए उसकी इसी काम की वजह से बाद में महिलाओं को कुली बनने की इजाज़त मिल गई। इन द आर्मी टिने वर्कड ऑन मैनी एक्सपेंडिशन एंड soon became a coordinator। It was on one of her expeditions as a coordinator that she met Dr. Romeo Mathai, Arunachal Pradesh। At that time, Dr. Mathai was working to promote adventure sports in Arunachal Pradesh and spotted Tine's talent. You are a gifted climber, he told her. You have the strength and the determination. Now all you need is technique। जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी टेक्निक है, वो आपको इस चीज़ के लिए आगे उत्साहित कर रही है या आगे बढ़ाएगी। तभी हम देखते हैं स्टार्टिंग से क्या समझा है। सेना में टिने ने कई अभियानों में काम किया और जल्द ही समन्वय बन गई। समन्वयक के रूप में मतलब एक
कोऑर्डिनेटर बन गई। कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने एक अभियान के दौरान ही उनकी मुलाकात डॉक्टर रोमियो मैथई से हुई। उस समय डॉक्टर मैथई अरुणाचल प्रदेश में सहायक खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने टिने की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने टिने से कहा, तुम एक प्रतिभाशाली पर्वतारोही हो, तुम में ताकत और दृढ़ संकल्प है। अब आपको बस तकनीक की ज़रूरत है, मतलब आपको टेक्निक की ज़रूरत है और सभी में आप माहिर हो। ठीक है, ऐसा वे जो डॉक्टर मैथई थे वो बोल रहे थे उसको। डॉक्टर मैथई became Tine's mentor and she began her training as a mountain climber. That distance mountains still called her. डॉक्टर मैथई टिने की गुरु बनी और उन्होंने पर्वतारोही के रूप में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। दूर दूर तक फैले पहाड़ अब भी उन्हें पुकारते थे। What Tine did not know that the name of the distant mountains still she watched the race for Everest. The race for Everest, a film about the first climb of Mount Everest. Wushu became a road now, and climbing Mount Everest became her dream. लेकिन टिने को दूर के पहाड़ों के नाम तक नहीं पता थे। जब तक उन्होंने माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई पर बनी फिल्म द रेस फॉर एवरेस्ट नहीं देखी, अब हुशु एक गर्जना बन गई और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उसका एक सपना बन गया था। ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशंस Tine finally reached the Everest base camp in Nepal. महीनों की तैयारी के बाद टिने आखिरकार नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गई। It was extremely cold and the air was thin. Tine trained there for a few days to get used to the harsh weather and then began her क्लाइम। अब वहाँ बहुत ठंड थी और हवा भी पतली थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी और कटीली हवा थी। टिने ने वहाँ कुछ दिनों तक कठोर मौसम की आदत डालने के लिए प्रशिक्षण लिया और फिर चढ़ाई शुरू करी। उन्होंने पहले उनको सीखा वहाँ पर रहकर, उसके वेदर को रहकर वहाँ पे सीखा और फिर उसने चढ़ाई शुरू करी। द climb was difficult. It was divided into 4 sections so that the climbers could take rest at the different camping points while climbing to the top of the mountain. But by the time Tine and her महीनों की तैयारी के बाद उन्होंने ये सारा सफ़र शुरू किया। द क्लिम्ब चढ़ाई कठिन थी। इसे 4 भागों में बांटा गया था ताकि पर्वतारोही पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए अलग अलग शिविर स्थलों पर आराम कर सकें। लेकिन जब तक टाइन और उनके साथी चेरिंग शेरपा reached the second camp, the weather and grown horse. अब जो उनके फ्रेंड थे, उनके साथी थे चेरिंग शेरपा, दूसरे शिविर में पहुंची तब तक मौसम और भी खराब हो गया था। डू यू वॉन्ट टू गो अहेड? चेरिंग आस्क्ड। चेरिंग ने पूछा, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तभी देखते हैं वो क्या कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। I don't think I will get another chance to do this. Tine replied. She could hear the musical whooshu growing louder and louder. Tine and cheering और जो थे ना
वो आपस में बात करने लगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने का फिर कभी मौका मिलेगा, टिने ने जवाब दिया। वह संगीत में हूशू की आवाज़ को और तेज़ होते हुए सुन सकती थी। टिने और चेरिंग किसी तरह अपने आखिरी शिविर तक पहुंचने में कामयाब रहे। चेरिंग somehow managed to reach their final camp just as they were about to take rest. The stormy wind blow their tent the supplies away. अब जो थे ना वो अपनी आखिरी शिविर तक पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही वे आराम करने वाले थे, तूफानी हवा ने उसका तंबू और जो उसके मतलब तंबू जो था ना उसको रसद से उड़ा दिया, मतलब जड़ से ही उड़ा दिया। दे हैड टू स्पेंड द नाइट इन वन but borrowed tent and when they set off for the final climb the next day, all Tene and Chering had was a packet of noodles. उन्हें एक उधार लिए गए तंबू में रात बितानी पड़ी और जब वे अगले दिन अंतिम चढ़ाई के लिए निकले तो टिने और चेरिंग के पास केवल एक नूडल्स का पैकेट था। लेट्स शेयर हाफ ऑफ इट, चेरिंग सजेस्टेड। चलो इसका आधा हिस्सा बांट लेते हैं, चेरिंग ने सुझाव दिया। ठीक है कि आधा हिस्सा हम बांट लेंगे। टिने nodded her head, smiling firmly. If we make it alive, we will eat the other half. टिने ने दृढ़ता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर हम जिंदा बच गए तो बाकी आधा खा लेंगे। ठीक है, तो वो जो था ना मुस्कुराते हुए बोली कि अगर हम जिंदा बच गए तब आधा भी खा लेंगे। दे हायर दे क्लाइम्ड द स्ट्रोंगर द विंड ग्रे for every 2 steps they took it sent them back a step. वे जितने ऊपर चढ़ते गए हवा उतनी ही तेज होती गई। उनके हर कदम पर हवा उन्हें एक कदम पीछे ढकेलती जा रही थी। ठीक है, स्टेप बैक आ रहा था। द विंड shicked and howled around them, but Tine could only hear the magical tune of whoosoo, so they pushed ahead fearlessly and continued to climb on to the top. वे जितना आगे के ऊपर के लिए चढ़ते हुए जा रहे थे हवा उतनी तेज हो रही थी और उनके हर 2 कदम पर हवा उन्हें एक कदम पीछे ढकेलती जा रही थी। हवा उनके चारों ओर चीखती और गरजती थी। मतलब जब वो हवा चल रही थी तो उनके चारों तरफ बहुत तेज हवा की आवाज़ें हो रही थी, लेकिन टिने को सिर्फ हूशों की जादुई धुन सुनाई दे रही थी, इसलिए वे निडर होकर आगे बढ़ते रहे और ऊपर चढ़ते रहे। फाइनली एट 10:45 a.m. on 9 May 2011, Tine's efforts were rewarded. आखिरकार 9 मई 2011 को सुबह 10:45 बजे 10:45 पर टिने की मेहनत रंग लाई। She climbed to the top of Mount Everest, the highest mountain in the world, the first woman from the northeast of India to have done so. She had found her faraway mountain and was finally one with the sound that had called her all her life. आखिरकार 9 मई 2011 की सुबह 10:45 बजे टिने की मेहनत रंग लाई और वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। ऐसा करने वाली वह भारत के पूर्वोत्तर की पहली महिला थी। उसने अपना दूर का पहाड़ पा लिया था और आखिरकार उस आवाज़ के साथ एक हो गई थी
जिसने उसे जीवन भर पुकारा था। मतलब वो आवाज़ उसको बचपन से ही सुनाई दे रही थी और आखिरकार वह उस आवाज़ तक पहुंच गई, उस पर्वत तक पहुंच गई पहाड़ पे, जो उसको पहले से ही सुनाई दे रही थी। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सभी मित्रों को मेरी ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी सहायता मिलेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चैप्टर कैसा लगा, मैंने कैसा समझाया। कहीं कहीं मेरे से थोड़े मिस्टेक हो गए हैं तो उसको इग्नोर करें, लेकिन चैप्टर सुनने में और आपको मज़ा आया होगा और आनंद उठाते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।